लद्दाख एक्सप्रेस चैनल अंतंगमा रसूल मोहम्मद मूसा समग्र शिक्षा टीचर फोरम ही शोसना दिरिंग गांधी पार्क करगिल्ला प्रोटेस्ट बसिन या प्रोटेस्ट बे तंतक पुदियाना तीन लजाज भी सोजन सुख हुआ तनखा तू सिका मतबा दो नजम से खुआ खिमिति के नुंगनास बर्दो सोजन सुख दिवचक्सनल ला कोइंस एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सकपा लेप चूजन सुख इन ना दाना सकपा फरियाद पो मयन चास बसे दिरिंग गांधी पार्क बरुआ कोइंस प्रोटेस्ट बसिन या दिउ जवाब जोगन चिक सीसी करगिल इसका चनाग्रा गंची दी जोशिक मोल बसो या तापस पर रिपोर्ट चलप चुके तेंतल तेंजुक्स लद्दाख एक्सप्रेस। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अपडेट में आप लोग को बता रहा हूँ कि हमारा अकाउंट्स ऑफिसर मुख्तार साहब है, आप लोग खुद बात कर सकते हैं। फाइल कहाँ पहुँचा है क्या है, वो दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ही पिछले 10 दिन से वहाँ पे बैठा हुआ है। वो वही प्रोसेस कर रहा है। सिर्फ उसको एक ही काम बताया कि समग्र की सैलरी को रिलीज करवा के लाना है। 10 दिन से वो वहाँ बैठा हुआ है। 10 दिन से नहीं, 1 महीने से हमें यही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि 99% आपका डॉक्यूमेंट जो है वो साहब के पास चला गया। हाजी हनीफा साहब को हमने बिल्कुल बिल्कुल वो इसके ऊपर रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार नहीं। रिस्पॉन्स अजीब बात है। ठीक है ठीक है सब जब वोट के लिए घर पे आ सकते हैं, वोट लेने के लिए घर पे आज समग्र शिक्षा टीचर्स फॉर्म, हम समग्र शिक्षा के टीचर्स हैं जिसमें हिंदी टीचर, उर्दू टीचर, बोटी टीचर और अदर सब्जेक्ट के भी टीचर्स हैं। तो पिछले जब से मार्च में हमें अपॉइंट किया गया है सर, तब से लेकर आज तक जो है किसी को 1 रुपया भी सैलरी नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कि 5 महीने से विदाउट सैलरी काम कर रहा है। अगर हम देखा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के हिसाब से देखा जाए तो एक एम्प्लॉय को या एक लेबर को, वो चाहे गवर्नमेंट में काम करते हैं चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसको हर महीने के एंड में 7 दिन तक सैलरी मिलना चाहिए। अदरवाइज डिपार्टमेंट के ऊपर उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ये कहता है कि पेमेंट वेज एक्ट 1936। तो अभी हमने यहाँ पे जमा हुआ, आपको अगर बताया जाए तो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के हर कोने से यहाँ पे टीचर्स हैं, कंट्रेक्चुअल टीचर्स, और विदाउट सैलरी एक सोच सकता है कि एक नॉर्मल इंसान 1-2 महीना सैलरी नहीं होता है, उसका फैमिली सफर हो जाता है। यहाँ पे 5 महीने सैलरी के बगैर हैं और यहाँ पे हमारे सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। जब आपके फंड्स नहीं है तो हमें लिया क्यों? वाई? अगर आप पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे समग्र टीचर्स को लेता ही नहीं तो हम सब अपना प्राइवेट काम करे या जो भी काम करे दूसरा काम कर सकता था। अब 20 सीजन में अभी जुलाई अगस्त से अगर निकल जाए तो कहाँ जाए? अगर बैठे तो सैलरी नहीं है। अभी यहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने ही है, यहाँ पे सीसी साहब था, यहाँ पे हम डिमांड कर रहे थे वी वांट जस्टिस, वी वांट आवर सैलरी ऑन टाइम, लेकिन सीसी साहब ने यहाँ से यहाँ आने की तकलीफ नहीं की। ऊपर से कह रहा है कि आपको काउंसिल आके बात करना है। यहाँ पे हमें पुलिस पर्सनल्स के जरिए यहाँ पे बताया गया कि आपको यहाँ पे परमिशन नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू प्रोटेस्ट हियर विदाउट एनी परमिशन। तो हमने यहाँ पे कहा कि सर हम सीसी साहब से बात करेंगे, यहाँ पे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, हम अपना हक मांग रहे हैं, पीसफुल काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे हमने ये चीजें बताया, लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें कहा कि आप जाइए, जाके परमिशन लीजिए, फिर आप प्रोटेस्ट कर दीजिए। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं फिलहाल। तो अगर हमारी मांग या डिमांड्स सही तरीके से पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लीगली परमिशन लेके यहाँ पे जितना दिन भी हमें रहना पड़े हम अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि हमने मेहनत करके पढ़ाना है सर। हम यहाँ पे किसी का चोरी किया हुआ पैसा नहीं मांग रहे हैं। 10 टीचर हम हार्ड वर्क करते हैं, जिनको हम 5, 6, 7 क्लास पढ़ाते हैं, यहाँ पे अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। और दिखे से ना यहाँ पे हमें डरा के धमका के जाता है कि आपने क्या किया, ये किया, आपको पता है ये क्या है। हमें पता है, हमें भी पता है कि क्या कौन सा एक्ट क्या आता है, हमें भी पता है कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। ये अभी जैसे अभी हमें ऑफिस में हम बैठे थे तो डीसी साहब का फोन आया कि जो समग्र में ये हमने जो आउटसोर्स करके टीचर अपॉइंट किया वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे बोल करके। तो फिर हम जैसे हमें पता चला तो हम जल्दी इधर आ गए तो उनको समझाने के लिए कि
वैसे इनका जो जब से ये अपॉइंट हुए हैं मार्च के बाद इनका कुछ तकरीबन 3-3.5 महीने का इनका सैलरी बनता है, तो वो अभी तक क्योंकि इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि अभी तक वहाँ से समग्रा से उसके लिए जो फंड्स आना था सैलरी में, क्योंकि समग्रा में हम कई तरह के टीचर्स अपॉइंट करते हैं, आउटसोर्स पे लेते हैं, जैसे ये हिंदी टीचर्स है, उर्दू टीचर्स है, फिर उसके अलावा साइंस टीचर्स है, उसके अलावा केजीबीवी में हमारे टीचर्स है कुछ आउटसोर्स, और हायर सेकेंडरीज में कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स है जो समग्रा के तहत जिनको उनको फंड्स आने पर जिनका तनख्वाह हम देते हैं, वो अभी तक पैसा समग्रा के तरफ से आया नहीं। तो हमने कई दफ़ा डायरेक्टर साहब के ये लेटर चिट्ठी लिख कर के भी इनको रिप्रेजेंट किया था। फिर अभी डायरेक्टर साहब अब खुद अभी दिल्ली में हैं, तो हमने अभी डायरेक्टर साहब और हमारे जो अकाउंटेंट्स है अकाउंट्स अफसर है डायरेक्टर ऑफिस के, उनसे अभी हमने बात किया, तो उन्होंने कहा डायरेक्टर साहब ने कल ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द इनके सैलरी के जो पैसे जितने बनते हैं वो जल्द से जल्द छोड़ा जाए, ताकि इनके जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन निकाल पाए और इनको टाइम से हम सैलरी दे पाए, क्योंकि ये हमें भी ये इसका एहसास है कि इनको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से सैलरी नहीं आ रहा। मगर ये ऐसा नहीं कि हम नहीं दे रहे, बल्कि ये इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि ये पीछे से हमें इसका फंड्स नहीं आया, इसके लिए जो ग्रांट्स जो आने थे सैलरी का वो नहीं आया। अल्टरनेटिव नहीं है सर इसके लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए? सॉर्ट आउट करने के लिए अल्टरनेटिव तो कुछ नहीं है सर, क्योंकि ये सारे समग्रा के तहत हमने अपॉइंट किया, तो समग्रा से ही इनका पैसा आता है। जब तक समग्रा से इनका सैलरी का जो पैसा पूरा नहीं आ जाता तब तक हम इनको नहीं, हम रिक्वेस्ट अपने तरफ से सीओ ऑफिस के लेवल पे कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब भी दिल्ली में है, डायरेक्टर भी अपने लेवल पे कर रहे हैं, मगर वहाँ से अभी तक पैसा नहीं। अब उन्होंने हमें ये यकीन दहानी करा है कि अब जल्द से जल्द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इनका पैसा छोड़ दें। से सफ़र कर रहे हैं। देखो गवर्नमेंट का ये एक सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। इसका मेन मेरे हिसाब से तो MCC हो गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रख गया, उसमें 2.5 महीने से ज़्यादा तकरीबन 7-6 जून तक ये था। उसके बाद तो ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है उसके हिसाब से। तो कम से कम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारे साइड से इधर कहीं से कोताही नहीं हुआ है। मगर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देख के कोई भी होगा, उनको तो पूरा इतना फंड 1-2 करोड़ की बात नहीं है, उनको तो करोड़ों रुपये देना है यूटी को। तो उनको सब उनके जो क्राइटेरियाज, उनके जो गाइडलाइंस दिया उनको फुलफिल करता है नहीं करना है, वो तो उनके पूरा टीम बैठा हुआ है, वो लोग वहाँ पे ये भी कहना है कि अभी जो है कुछ लोग हैं पर फ्लंग एरियाज में सर्विस करते हैं, उनके पास अभी किराया भी नहीं है, तो उन टीचरों के लिए आपका आश्वासन क्या रहेगा सर? नहीं, किराया नहीं है ये तो हम जानते हैं उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि जब 4 महीने से उनको सैलरी नहीं मिला तो प्रॉब्लम तो होगा ही। मगर मेरा ये उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये मसला हल हो जाएगा।